हाँ, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? मानव विकास। क्या पढ़ेंगे? मानव विकास। मानव विकास का मतलब तो आपको पता ही होगा, नहीं है तो बता देते हैं। एक तो होता है कि किसी क्षेत्र का सामान्य विकास, जैसे कि वहाँ की आय बढ़ना, ये सब चीज़ें होना। एक होता है कि मानव विकास। मानव विकास का मतलब सिंपल में मतलब है मानव विकास का सिंपल सा मतलब है कि मानव का विकास होना। किसका विकास होना? मानव का विकास होना। मानव का विकास कैसे? कि मानव को एक मानव संसाधन के रूप में उपयोग करना। मतलब कि मानव को एक संसाधन की तरह देखना, कि मानव को एक संसाधन की तरह देखना। मानव संसाधन, जो मानव विकास करने के लिए अपन 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 क्या करें? अपन जो है मानव को क्या दे दो? जो आपके मानव है उनको क्या दे दो? एक तो शिक्षा दे दो, एक स्वास्थ्य सुविधाएं दे दो, और एक क्या दे दो? संसाधनों तक पहुँच दे दो। ये तीनों चीज़ें देखकर आप क्या कर सकते हो? एक अच्छा मानव विकास कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एक अच्छा मानव विकास कर सकते हो। तो मानव विकास का मतलब होता है मानव का विकास होना। मानव में शिक्षा, स्वास्थ्य आदि 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 चीज़ों का विकास होना। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। आगे चले। ओके। तो ये क्या हो गया? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। ये क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। समझ में आया? ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये कौन पब्लिश करता है? ये कौन प्रकाशित करता है? तो ये करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। समझ में आया? कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और ये किसके अंदर आता है? ये आता है अपने यूएन के अंदर। किनके अंदर? यूएन के अंदर, संयुक्त राष्ट्र के अंदर। किसके अंदर? संयुक्त राष्ट्र के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो सबसे पहले अपन देखेंगे मानव विकास। मानव विकास देख लिया, और सबसे पहले अपन क्या देखते हैं? वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास में क्या देखते हैं? अंतर देखते हैं। क्या देखते हैं? वृद्धि और विकास में अंतर, कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। तो वृद्धि होती है, जैसे कि आप अभी 12th में पढ़ रहे हो, 12th है ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो, तो आप अभी क्या कर रहे हो? ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया, फिफ्थ कर लिया, सिक्स्थ कर लिया, सेवन्थ कर लिया। आपने 7 जो चैप्टर है वो क्या कर लिए? पढ़ लिए। केवल पढ़े हैं, मतलब कि आपको समझ में कुछ नहीं आया। केवल आपने क्या करी? एक बार रीडिंग कर ली। कहने के लिए तो आपने पढ़ लिए, ये जो मात्रा तो बढ़ गई। मात्रा मतलब कि संख्या तो बढ़ गई है, कि आपने 7 चैप्टर पढ़ लिए, पर आपको जो गुणात्मक परिवर्तन है, जो आपके मतलब समझ में आना चाहिए था, वो समझ में नहीं आया है। तो वृद्धि में क्या होता है? ये क्या होती है? मात्रात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन क्या होती है? मात्रात्मक परिवर्तन। जो आपने ये 7 जो पाठ हैं वो केवल पढ़े हैं, ये आप भूलोगे। आप ये भूलोगे, केवल पढ़े आपने, मतलब समझा नहीं है, तो आप क्या करोगे? ये भूल जाओगे। तो ये क्या हो सकता है? जो ये है, ये धनात्मक भी हो सकता है। धनात्मक मतलब कि बढ़ भी सकता है, और ऋणात्मक मतलब कम भी हो सकता है। वापस क्या हो सकता है? बढ़ भी सकता है, और क्या हो सकता है? कम भी हो सकता है। समझ में आया? हाँ से समझ में आया। अब विकास देखे दूसरी तरफ, और जो विकास था, विकास में क्या हो रहा था? यहाँ पे तो आपने क्या की थी? एकदम मतलब रीडिंग की थी, आपको कुछ समझ में नहीं आया था। इधर आपने क्या किया? केवल 3 चैप्टर पढ़े। हमारी चैनल से कंपटीशन किंग से आपने क्या पढ़े? ज्योग्राफी के 3 चैप्टर पढ़े। और जो इस चैनल है उस पर धीरे धीरे पूरे चैप्टर भी आएंगे, पूरी तैयारी करवाई जाएंगी, एमसीक्यूज भी आएंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आएंगे, और पीवाईक्यूज भी आएंगे। ये तो मैं पीवाईक्यू एमसीक्यू सब मैं आपको साथ के साथ ही कराते जा रहा हूँ। फिर लास्ट में एक और बार सबका निचोड़ एकदम वो भी आएंगे। कब? आपकी परीक्षा की टाइम पे। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। अभी अपन क्या देख रहे थे? विकास। विकास में क्या किया आपने? केवल 3 चैप्टर पढ़े। कहाँ से पढ़े? हमारे चैनल से। कहाँ से? कंपटीशन किंग से 3 चैप्टर पढ़े, और 3 चैप्टर आपके पूरे दिमाग के अंदर फिट हो गए, मतलब कि आपके पूरे दिमाग के अंदर समझ में आ गए। क्या हो गए? समझ में आ गए।
तो ये क्या है, विकास है। इससे क्या हुआ, आपके गुणात्मक परिवर्तन आया। क्या आया, गुणात्मक परिवर्तन। जो क्या आया, गुणात्मक परिवर्तन। किससे, विकास से। विकास से क्या आता है, गुणात्मक परिवर्तन। और जो आपने ये समझा है, ऐसा तो नहीं होगा कि आप मतलब कि बहुत जल्दी नहीं भूलोगे, इसकी तुलना में आप बहुत लेट भूलोगे। तो ये क्या हो गया, गुणात्मक परिवर्तन। और साथ ही साथ ये क्या हो गया, एकदम सकारात्मक, मतलब कि बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है। देखिए आपने फर्स्ट चैप्टर समझा, एकदम अच्छे से समझ लिया, तो ये क्या हो गया, गुणात्मक परिवर्तन हो गया। और अब आप सब फर्स्ट चैप्टर में से कौन सा भी क्वेश्चन पूछो, आपने अच्छे से समझ लिया, वो आप भूलोगे नहीं। भूलोगे नहीं तो ये क्या हो गया, धनात्मक। क्या हो गया, धनात्मक परिवर्तन। ऋणात्मक नहीं होता इसमें। क्या नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। समझ में आया, नहीं आया सर, एक और बार बताओ, अभी बताते हैं। हाँ, तो अपन क्या देख रहे थे, क्या वृद्धि और विकास। समझ में नहीं आया तो क्या करते हैं, वापस समझाते हैं। जो विकास है, विकास में क्या हो रहा है, देखो आपके अंदर जो आप समझ रहे हो वो क्या हो रहा है, आपके दिमाग के अंदर एकदम फिट हो रहा है, मतलब आपको एकदम समझ में आ रहा है। और इससे क्या हो रहा है, आपके अंदर गुणात्मक परिवर्तन। क्या हो रहा है, गुणात्मक परिवर्तन। और एक केवल आपकी क्या बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, और आपका मानसिक विकास नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया, मात्रात्मक परिवर्तन। ये ये क्या हो गया, मात्रात्मक परिवर्तन। समझ में आया, हाँ सर समझ में आया, आगे बढ़ो, हाँ सर आगे बढ़ो। ये क्या हो गया, सार्थक जीवन। मतलब आपकी जो किताब है उसमें क्या दे रखा है, आपकी किताब के अनुसार जो हमारा जो जीवन है एकदम दीर्घ नहीं होना चाहिए। मतलब कि दीर्घ नहीं होना चाहिए, न केवल दीर्घ, अभी तो मतलब कि क्या होना चाहिए, जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीवन का क्या होना चाहिए, जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। मतलब कि एक जो लड़का है, मतलब कि जो सार्थक जीवन है वो केवल दीर्घ नहीं होता, केवल दीर्घ नहीं होता। जीवन का क्या होना चाहिए, कोई ना कोई उद्देश्य होना जरूरी है। ये क्या है, एक बच्चा है, ये क्या है, एक लड़का है, किस में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है। और इसका सपना क्या है, इसको क्या बनना है बड़ा होकर, इसको बनना है डॉक्टर। क्या बनना है, डॉक्टर बनना है। तो इसके जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य है, हाँ है, डॉक्टर बन के क्या करना है, समाज कल्याण करना है। तो इसके जीवन का कोई ना कोई क्या है, उद्देश्य है। तो इसका जीवन सार्थक है, हाँ है। तो इसे क्या कहते हैं, सार्थक जीवन। सही बात है, हाँ सर सही बात है। क्या बात है, सही बात है। जो सार्थक जीवन है, सार्थक जीवन केवल दीर्घ बड़ा नहीं होता। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता। जीवन का क्या होना चाहिए, जीवन का कोई क्या होना चाहिए, उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। जीवन का कोई उद्देश्य जीवन का कोई उद्देश्य जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए। समझ में आया। जैसे कि वो स्कूल के बच्चे का क्या उद्देश्य था कि उसके बड़ा होकर डॉक्टर बनना है और क्या करना है, समाज कल्याण करना है। ये क्या हो गया, सार्थक जीवन। तो अपन ने क्या देखा, जो सार्थक जीवन है वो सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता। क्या नहीं होता, दीर्घ नहीं होता। जीवन का क्या होना चाहिए, कोई ना कोई उद्देश्य होना जरूरी है। सही बात है। देखते हैं मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक। इसको अपन पहले क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इसको अपन एक बार देख लेंगे तो पूरा चैप्टर अपने लिए क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। इसलिए मैं इसको पहले ही बता देता हूँ, बाद में वापस बताऊँगा। जब ये आएगा तब बाद में वापस बताऊँगा। आपको स्कूल में कैसे लिख के आना है, एकदम डायग्राम बनाकर।
जैसे कि बीच में लिखा मानव विकास रिपोर्ट। ये क्वेश्चन आए तो मैं बता रहा हूँ। जैसे ये क्या क्या लिखना है? मानव मानव विकास मानव विकास मानव मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक ये हुआ। मानव विकास सूचकांक को जो जो मतलब कि मानव विकास सूचकांक उसको जो मतलब कि पब्लिश किया जाता है, मतलब प्रकाशित किया जाता है, तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो उसमें लगभग 3 बातों का ध्यान रखा जाता है। कितनी बातों का? 3 बातों का। सबसे पहले शिक्षा। सबसे पहले क्या? शिक्षा। फिर स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं। और तीसरा संसाधनों तक पहुंच। क्या? मानव विकास सूचकांक को पब्लिश करने के लिए किन किन का उपयोग किया जाता है? जैसे कि शिक्षा का लिया जाता है। शिक्षा का क्या लिया जाता है? उपयोग लिया जाता है कि वहाँ की जो शिक्षा है वो कैसी है, कैसी है, शिक्षा कैसी है। और फिर सेकंड क्या है? स्वास्थ्य सुविधाएं। और फिर थर्ड क्या है? संसाधनों तक पहुँच। ये हो गया। अब जो है शिक्षा है, आपने कही थी कि शिक्षा का उपयोग किया जाता है, मतलब शिक्षा को कैसे मापा जाएगा किसी देश में, किसी राज्य में शिक्षा को कैसे मापा जाएगा? शिक्षा को मापने के लिए मानव विकास सूचकांक में क्या आती है? शिक्षा आती है। अब आपने कह दिया कि शिक्षा आती है, शिक्षा का उपयोग किया जाता है, मतलब शिक्षा को मापा कैसे जाता है? कैसे पता चलेगा कि किसी क्षेत्र में शिक्षा कैसी है? तो कैसे पता चलेगा? इसके लिए 2 चीज़ों का उपयोग किया जाता है। एक, प्रौढ़ साक्षरता दर। कौन सी साक्षरता दर? प्रौढ़ साक्षरता दर। कि आपके जो मतलब कि आपका जो क्षेत्र है उसमें जो बड़े लोग हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं उसका। और एक, सकल नामांकन अनुपात। जैसे कि आपकी जो स्कूलें हैं वहाँ पर मतलब कि कितने जनों ने मतलब नामांकन कराया गया है, वो उसका उसको आधार मानकर किसका मापन किया जाएगा? शिक्षा का। और संसाधनों तक पहुँच, इसमें क्या किया जाता है? प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता। किसका? कि प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता कि जो मतलब कि किसी क्षेत्र है उसका प्रत्येक व्यक्ति कितनी चीज़ के लिए खर्च कर सकता है या कितनी चीज़ खरीद सकता है, उसको मापा जाएगा। किसमें? US डॉलर में। किसमें मापा जाएगा? किसमें मापा जाएगा? US डॉलर में। ये हो गया। और स्वास्थ्य सुविधा में क्या होती है? समय जीवन प्रत्याशा दर। क्या मापा जाता है? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर। जीवन प्रत्याशा दर। क्या मापा जाता है? जीवन प्रत्याशा दर। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। जीवन प्रत्याशा दर का मतलब है कि आपका जो जन्म हुआ, जन्म से मृत्यु तक जो सामान्य आदमी है किसी भी क्षेत्र में, वो कितना जी सकता है, कितना 70 साल 80 साल ऐसे कितना जी सकता है। समझ में आया? हाँ सर। ओके, ये समझ में आया कि एक और बार समझाऊँ? देखो, फोटो दिखा के समझाता हूँ ताकि अच्छा एकदम दिमाग में क्या हो जाए, फिट हो जाए। सबसे पहले अपन ने क्या देखा? एजुकेशन में अपन ने क्या देखा? 2 चीज़ देखी। 2 चीज़ों में क्या देखी? एक, प्रौढ़ साक्षरता दर। क्या देखी? प्रौढ़ साक्षरता दर। और सकल नामांकन अनुपात। और क्या देखा? सकल नामांकन अनुपात। ये दोनों किसके लिए? शिक्षा के लिए। इन दोनों का आधार मान के क्या किया जाता है? शिक्षा को बताया जाता है
इन दोनों का आधार मान के क्या किया जाता है, शिक्षा को बताया जाता है कि जो वो क्षेत्र है उसमें शिक्षा कैसी है। स्वास्थ्य सुविधा को कैसे बताया जाता है, जन्म के समय क्या जीवन प्रत्याशा दर, क्या आप जन्म से लेकर मृत्यु तक कितना कितना जियोगे, कितने साल जियोगे। देखा थर्ड, संसाधनों तक पहुँच। संसाधनों तक पहुँच में क्या देखा था, प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता, मतलब किसी भी क्षेत्र का आदमी वो कितना क्रय कर सकता है, मतलब कितना खरीद सकता है, वो देखा था। और जो ये किस में मापा जाता है, यूएस डॉलर में। किस में, यूएसए के डॉलर में मापा जाता है। ये रहा यूएसए का डॉलर, क्या है, ये है यूएसए का डॉलर। आज अपन क्या करते हैं, इतना ही करते हैं। फिर अपन जो कल की क्लास होगी, कल की क्लास में क्या करेंगे, जो ये भी जो पढ़ा है उसके क्या करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, पिछले 6 साल के क्या करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, और थोड़े एमसीक्यूज भी देख लेंगे। और जो अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न जो केवल इस टॉपिक के हैं, इस टॉपिक से लिंक है या इस टॉपिक के ही है, उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कब, कल। जो पीवाईक्यू है वो भी जो केवल इस टॉपिक के हैं, एमसीक्यू जो केवल इस टॉपिक के हैं, अभ्यास प्रश्न जो केवल इस टॉपिक के हैं। और फिर जो हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, फिर अपन क्या करेंगे, इन सब के जो सारे टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक हैं, सारे पीवाईक्यू, सारे एमसीक्यू, सारे अभ्यास प्रश्न क्या करेंगे, एक साथ देख लेंगे। इससे क्या होगा कि आप 2 बार देख लोगे तो आपको क्या होगा, मतलब समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।